तायोड़ी तेलन खलसू डूंगा पूछे, यानी अगाई तेलिन खली से मलद्वार साफ करती है। संदर्भ कथा। एक तेलिन अच्छा और ज्यादा तेल निकालने के लिए प्रसिद्ध थी। आसपास के इलाके से लोग बाग उसके पास आते। ईमानदार भी बहुत थी। तेल तिल उसके भरोसे छोड़ चले जाते। बड़े आराम से गुजारा कर रही थी। तेल निकालने के बदले खली रख लेती, अच्छे भावों बिक जाती। पास ही एक बनिए का बाड़ा था। तेलिन तो गांव से बहुत दूर निवृत्त होने चला जाता, पर तेलिन काम की मार से सेठ के बाड़े में ही सोच चली जाती। हाथ में 3-4 खली के ढेले ले जाती, उन्हीं से सफाई करके बाड़े में फेंक देती। सेठ उसके पड़ोस में ही रहता था। वह देखता कि तेलिन पानी का बासन कभी साथ नहीं ले जाती। उसके मन में शंका उपजी तो वह एक दिन बाड़े में गया। खली के ढेले देखते ही वो सारी बात समझ गया। मन ही मन मुस्कुराया और खली के ढेले लाकर एक कोठी में डाल दिए। सेठ ने तेलिन को कुछ भी भनक नहीं पड़ने दी। तेलिन सोचती कि कुत्ते खा जाते होंगे। यह क्रम 2 बरस तक चला। कोठी भर गई तो सेठ पुराने उतरे घड़ों में खली डालकर मुंह बंद कर देता। तीसरे साल भयंकर अकाल पड़ा। पूरा चौमासा सूखा निकल गया। तेलिन होशियार थी। पड़ोसी सेठ से तिलहन खरीद कर महंगे भाव से तिल बेचती। सेठ कभी कभार उधार भी दे देता, पर उसके पास तिलहन खत्म हो गए तो तेलिन मुश्किल में पड़ गई। गांव के बाहर जाने की कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आखिर चूल्हे पर हंडिया चढ़नी बंद होने लगी तो तेलिन सेठ से खली खरीद कर जस तस गुजारा करने लगी। एक दिन खली भी समाप्त हो गई। तेलिन ने कहा, सेठ जी कहीं से खली का जुगाड़ करो, वरना भूखों मर जाएंगे। सेठ ने मुस्कुराते कहा, कहां से जुगाड़ करूं? तूने इतनी ही खली बाड़े में फेंकी थी, ज्यादा फेंकती तो कुछ दिन और चल जाता। तेलिन का तर से मुंह उतर गया। काटो तो खून नहीं, क्या जवाब देती? आंखें नीचे करके चुपचाप खड़ी रही। बाएं पैर के अंगूठे से धूल कुचरने लगी। आंखें भर आईं। तब सेठ ने धीरज बंधाते कहा, चिंता मत कर, शहर से खरीदकर अगले चौमासे तक तिलहन उधार देता रहूंगा। तेरी साग पेट है, पर पैसा होते ही हम सेठ लोग इस तरह इतराने लगे तो पूंजी कैसे जुड़े? इस गुड़ को गांठ बांध ले। तेलिन तो जैसे बोलना ही बिसर गई थी, पर पड़ोसी सेठ की मदद से उसका चूल्हा हमेशा जलता रहा। अगले चौमासे ऐसी बारिश हुई जैसे पानी के बदले तिलहन ही वर्षा हो, और सेठ का गुड़ उसकी गांठ में बंधा ही था। उससे फिर कभी तकलीफ नहीं हुई। यानी मनुष्य के चेतन या अचेतन में संपन्नता का भी एक मानसिक नशा होता है। गरीबी के उन्माद वह बुद्धि भी मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियों में विकार उत्पन्न करती है। इसलिए जरूरतों की पूर्ति के अलावा धन की नकारात्मक उपाय देता है।